जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में क्या कहता है साथियों कि बिहार में तारापुर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कि बिहार में तारापुर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नहीं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलपात स्थित है साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह नवादा जिले में। कहाँ में साथियों? नवादा जिला में ककोलत जलपात स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नहीं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो आप लोग को याद होगा साथियों कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं साथियों? आप लोग को याद होगा यह 22 भाषाएं। कितने साथियों? 22 भाषाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना साथियों? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? यह आप लोग को याद होगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे ना, वो जयप्रकाश नारायण भी थे और फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण भी और फूलन प्रसाद वर्मा भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था साथियों? आप लोग को याद होगा यह 73वां संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 73वां संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब साथियों सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है। तो बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है। तो आप लोग को याद होगा साथियों यह पश्चिमी चंपारण। कौन सा साथियों? पश्चिमी चंपारण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि विटामिन B12 में से कौन सा धातु आयन पाया जाता है। कि विटामिन B12 में से कौन सा धातु आयन पाया जाता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा साथियों? तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस वर्ष दिया था। कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है का नारा तिलक ने किस वर्ष दिया था साथियों? आप लोग को याद होगा यह जो नारा दिया था किस वर्ष? तो 1916 ईस्वी में दिया था। कब दिया था साथियों? तो 1916 ईस्वी में दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार में तीनकठिया प्रथा का संबंध किस खेती से था। तो आप लोग को याद होगा साथियों यह नील की खेती से। किसके साथियों? तो नील की खेती से था।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं साथियों? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ में हुआ था? तो आप लोग को याद होगा साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ में हुआ था साथियों? आप लोग को याद होगा यह वैशाली। कहाँ में साथियों? वैशाली में हुआ था। ये वैशाली कहाँ में साथियों? कुंड ग्राम में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न कहता नहीं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? क्या कहता साथियों कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था साथियों? तो किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग को याद होगा साथियों यह हुआ था गया स्थान पर। कौन सा साथियों होता? गया में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता साथियों कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो यह प्रश्न पढ़ाया हुआ सवाल है साथियों। आप लोग को इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है नहीं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता साथियों कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? कि सिखे के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था साथियों? आप लोग को याद होगा यह 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो यह 1666 ईस्वी में हुआ था। सिखे के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता साथियों कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है साथियों? तो आप लोग को याद होगा दयानंद सरस्वती है। कौन है साथियों? तो दयानंद सरस्वती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है साथियों? आप लोग को याद होगा यह किशनगंज में होती है। कहाँ में होती है साथियों? किशनगंज में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता साथियों कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? आप लोग को याद होगा ये अवयवी भाव समास है। कौन सा साथियों? अवयवी भाव समास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में ईमानदारी पूर्वक से आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज की क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कहता साथियों कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है साथियों? आप लोग को याद होगा यह योग रूढ़ है। कौन सा साथियों? योग रूढ़ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता साथियों कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना साथियों यह पछताना होता है। क्या होता है साथियों? पछताना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? कि सूर्योदय में कौन सी संधि है साथियों? आप लोग को याद होगा यह गुण संधि होता है। कौन सा साथियों? गुण संधि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो आप लोग को याद होगा प्रति जोड़ एक होता है यानी प्रत्येक में उपसर्ग जो होगा प्रति होगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रति हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता साथियों कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? आप लोग को याद होगा साथियों
ये अधि होगा। क्या होगा साथियों? अधि होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है साथियों कि विद्यालय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? कि विद्यालय शब्द का समास विग्रह क्या होगा साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह क्या होता है? विद्या के लिए आलय होता है विद्यालय। विद्यालय शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा साथियों? तो ये विद्या के लिए आलय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है साथियों कि राम ने फल खाया। कि राम ने फल खाया वाक्य में ने कौन सा कारक चिन्ह है? कि राम ने फल खाया वाक्य में ने है ना, जो कौन सा कारक चिन्ह है? तो याद होगा यह कर्ता का होगा। क्या का साथियों? कर्ता का होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है? कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है साथियों? आप लोग को याद होगा साथियों अंधकार का जो विलोम शब्द होता है वह जो होता है वह उजाला होता है। क्या होता है साथियों? अंधकार का विलोम शब्द उजाला होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता साथियों कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है। कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द जो होता है ना साथियों ये अमर होता है। क्या होता है साथियों? अमर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता साथियों कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा साथियों? आप लोग को याद होगा जो होगा ना सुंदरता होगा। क्या हो जाएगा साथियों? सुंदरता होगा सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या है? कि बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? आप लोग को याद होगा यह अत्यधिक होगा। क्या होगा साथियों? अत्यधिक होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा साथियों? आप लोग को याद होगा जो जल का पर्यायवाची शब्द होता है वह नीर होता है। क्या होता है साथियों? तो नीर होता है जल का पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता साथियों कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? आप लोग को याद होगा यह पर जोड़ उपकार होता है। क्या होता है साथियों? पर जोड़ उपकार यानी परोपकार का संधि विच्छेद हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कहता साथियों कि नीलकमल में कौन सा समास है? कि नीलकमल में कौन सा समास होता है साथियों? आप लोग को याद होगा यह कर्मधारय होता है। कौन सा साथियों? तो कर्मधारय नील कमल में समास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता साथियों कि वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? कि वह पढ़ रहा है कौन सी काल है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह वर्तमान काल होता है। कौन सा साथियों? पढ़ रहा है। तो यानी रहा है अभी मतलब जस्ट पढ़ रहा है तो वो वर्तमान काल में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता साथियों कि राष्ट्रगान शब्द में कौन सा समास है? कि राष्ट्रगान शब्द में कौन सा समास होता साथियों? आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कहता साथियों कि महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कि महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा महा जोड़ आत्मा होता है। क्या होता है साथियों? तो महा जोड़ आत्मा यानी महात्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल कहता साथियों कि राजपुत्र में कौन सा समास है? कि राजपुत्र में कौन सा समास होता है साथियों? आप लोग को याद होगा यह तत्पुरुष समास होता है। कौन सा साथियों? तो तत्पुरुष समास होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल कहता साथियों कि बच्चा शब्द
का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, कि बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा साथियों। तो आप लोग को याद होगा यह बचपन होता है। क्या होता है साथियों, बचपन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कहता है साथियों कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है साथियों। तो आप लोग को याद होगा ये आस होता है। कौन सा साथियों, तो आस होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल कहता साथियों कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, कि कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है क्या होता है साथियों। आप लोग को याद होगा कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह यह सभी होता है। क्या होता है साथियों, इनमें से सभी होगा। क्या, कि जलज, पंकज, सूरज, इसमें से सभी होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कहता है साथियों कि दिन रात में कौन सा समास है, कि दिन रात में कौन सा समास है साथियों। बीच में क्या है साथियों, रेफ लगा हुआ है। तो रेफ वाला क्या होता है साथियों, यह द्वंद्व समास होता है। तो दिन रात में कौन सा समास होगा साथियों, तो द्वंद्व समास होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। आज के इस क्लास में हमने देखे जीके एंड हिंदी का हिंदी का हिंदी का 40 प्रश्न देख चुके हैं साथियों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।